हेलो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ खत्री एंड एक सवाल करना चाहता हूँ मैं आपसे। यही मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। हालांकि ये सवाल मैं हिंदी में करूँगा, सो आई नो कि पूरे वर्ल्ड को नहीं समझ आएगी मेरी बात, लेकिन अगर ये वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं तो मैं इसके वीडियो के नीचे कैप्शंस डाल दूंगा जिससे सब लोग इसको समझ पाएँ। सो गाइस, मेरा सवाल ये है कि क्यों हम सब पूरे अर्थ के अंदर एक दूसरे को अपने आप से अलग समझते हैं? क्यों सिर्फ हिंदू हिंदू का ही भाई भाई हो सकता है? क्यों सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम का ही भाई हो सकता है? आखिर क्यों? हम बोलते तो हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तब सब पीछे क्यों हट जाते हैं? क्या रीजन है, मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इन सब पे हो जाते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख ईसाई हो, एक साथ हो जाते हैं। जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था तब सब एक साथ हो गए थे, किसी ने कोई रिलीजन या रीजन नहीं देखा था। और जब ये कंट्रीज में बात आती है तब सब क्यों अलग हो जाती है? यूनिटी में कोई क्यों नहीं रहना चाहता? क्या हम सब एक दूसरे से अलग हैं? क्या जो फॉरिजन वाले लोग हैं या फॉरेन में जो रहते हैं या फिर जो पाकिस्तान में रहते हैं सब हमारे लिए फॉरिजन है? क्यों, आखिरकार क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? क्या हम इंसान नहीं हैं? सबका ड्रेसिंग सेंस अलग है, सबका कलर अलग वैरायटी हमने कर रखी है, सबकी जो जात और पात है, रिलीजन रीजन सब हमने अलग कर रखा है, इस धरती को हमने अलग किया है। भगवान ने तो सब कुछ एक ही बनाया था। हम सब एक हैं, वी आर ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बट कोई इसे कंसिडर क्यों नहीं करता? ये बात सिर्फ यूट्यूब या फिर टिकटॉक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यही सवाल मैं आप सबसे एक पूछना चाहता हूँ। जब हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, सब आपस में सब भाई हैं तो हम उस कोर्ट में बोल देते हैं। लेकिन जब काफी तो एग्जांपल मैंने देखी है और आपको दे भी रहा हूँ एक एग्जांपल। अगर हमारी या फिर आपकी कॉलोनी में कोई एक मुस्लिम कम्युनिटी से आ जाता है, तो जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं इन मामलों में या फिर जिन्होंने ज़्यादा हायर एजुकेशन करी हुई होती है, वो इतना फ्री माइंडेड होते हैं वो काफ़ी, और वो इन चीज़ों की नहीं लेते ज़्यादा सीरियस कि वो हिंदू है और हम मुस्लिम है। लेकिन इंडिया के अंदर काफ़ी सारी बिग सोसाइटी है, काफ़ी बिगर है ये सोसाइटी, जो इतनी ज़्यादा फ्री माइंडेड नहीं है। एजुकेटेड है बट फ्री माइंडेड नहीं है इन मामलों में खास करके। तो हमारी अगर कॉलोनी या सेक्टर में कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी से आ जाता है, बाकी सब हिंदू होते हैं, तब कोई उससे बात नहीं करता। हालांकि कुछ कॉलोनी या सेक्टर में होता होगा ऐसा, लेकिन काफियों में नहीं करते। सब इक्वलिटी करने लग जाते हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से है और हम हिंदू हैं। क्या आपको एक बात पता है, एपीजे अब्दुल कलाम भी, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से थे, तो वो भी हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। चलो माना कि अगर हम हिंदू मुस्लिम को एक बार साइड में भी रखें, हम चलो फॉरेनर्स पे आ जाते हैं, हालांकि वो भी फॉरेनर्स ही है हमारे लिए, मुस्लिम भी। बट अगर मान लो मैं कोई अमेरिका, न्यूयॉर्क इन सब की बात करूं मैं, तो वो भी क्यों? हम सब मानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उन्होंने इतने सालों तक हमारे ऊपर राज किया। तो चलो मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उस टाइम से हम निकल चुके हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने उसका उस टाइम पे हमारा साथ भी दिया था इंडिया का, काफ़ी लोगों ने नहीं भी दिया था, लेकिन जो हमारे सुपर हीरोज थे उस टाइम हमें फ्रीडम दिलवाने वाले, वो कौन थे? महात्मा गांधी जी के साथ काफ़ी नाम थे, मैं अभी नहीं लेना चाहता। सिर्फ महात्मा गांधी आपको एक और जल्द शॉर्ट वीडियो के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी काफ़ी सारे नाम थे ऐसे। तो आप मेरे को एक बात बताइए, क्या वो ब्रिटिशर जो भी उनका स्वभाव था, क्या हर एक इंग्लैंड में रहने वाले जने का वही स्वभाव है, वही सेम बिहेवियर रहता है? या फिर हम सब हिंदुओं की सोच, सबकी सोच गांधी जी जैसी है, महात्मा गांधी जी जैसी है? नहीं है, सबकी सोच अलग है। तो हम ऐसा क्यों मानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है वो बुरे हैं, उन्होंने हम पर राज किया था, उनमें कोई दया धर्म नहीं होती? गाइस, सब एक जैसे नहीं होते। ये कम्युनिटी, ये रीजन, रिलीजन, स्किन कलर, हाइट, सब हमने किया है। इवन क्लोथ भी जब हम अलग अलग पहनते हैं वो भी हमारा ही देन है। सब एक हैं इस दुनिया के अंदर। सब बर्थ लेते हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं, फूड खाते हैं, शेल्टर में रहते हैं, पानी पीते हैं, अपने लिए सर्वाइव करते हैं, मनी अर्न करते हैं अपनी लिवलीहुड अच्छी तरह से जीने के लिए और इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए अच्छी तरह से। और आखिर में बूढ़े होते होते सबकी डेथ होती है। सब एक ही तो हैं। सो हम सब एक दूसरे को अपने आप से अलग क्यों मानते हैं? ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं। क्योंकि गाइज जितना ज़्यादा यूनिटी होगी उतनी ज़्यादा कम चांसेस होंगे ऐसी सिचुएशन होने के, लाइक कोरोना वायरस, सबसे बड़ा एग्जांपल, वर्ल्ड वॉर्स,
वन टू हुई थी, सब यूनिटी में रहेंगे तो क्यों होगा ये? सब एक दूसरे का भला चाहेंगे तो क्यों होगा ये सब? नहीं होगा। चाइना, इंडिया, जापान, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब अलग नहीं है। ये धरती एक ही थी पहले, बंट गई, हमने बांटा। आई होप आप सबको समझ आ रही होगी मेरी बात, और ये काफी सीरियस और काफी डीप मीनिंग है इस चीज का। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप अग्री करते हैं मेरी बात से, और लेट मी नो गाइस जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि क्या मेन रीजन आपको लगते हैं विदाउट लाइक जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो फ्लैश या फिर हम कह सकते हैं कि चिकन ज्यादा खाती हैं। तो आपको बता दूं मेन बात कि अगर आपको किस काफी लोगों को नहीं पता होगी बात की, जो पूरे वर्ल्ड में ह्यूमंस है उनसे इंटू 3 पॉपुलेशन है, मीन्स इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 चिकन्स की इतनी तादाद है। और अगर जो लोग खाते हैं उन्हें, वो बैलेंस करते हैं उन्हें खा के। और ये प्रकृति का नियम है गाइस, ये हमने स्टार्ट नहीं किया। एक जानवर दूसरे जानवर को खाता ही है। वी आर आल्सो क्रिएचर बाय गॉड ओनली। सो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस, आपको क्या मेन रीजन लगता है कि हम सब एक दूसरे से अलग क्यों हुए हैं, क्यों सब एक तरह से नहीं रहते? प्लीज थिंक अबाउट इट।